आदरणीय आज की सभा के सभापति जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी बहादुर साथी, अभी हमारे सभी साथी बोल चुके हैं, महिला साथी भी हमारी यहाँ है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन यहाँ तक आया है, ये जो सरकार कहती है किसान नहीं मान रहे, किसान क्या कर रहे हैं, मैं 10 मिनट बाद आपको साफ करूँगा। हम जिम्मेदार नहीं इसके लिए। आप ये सोच दो, जब सरकार बिल लाई थी तो हमने चंडीगढ़ में एक बैठक की और चंडीगढ़ में पंजाब के जितने संगठन थे, 32 संगठन पंजाब के थे, हरियाणा के थे और सबने मिलकर तय किया था कि हम विरोध करेंगे इसका और हमें दिल्ली में रैली करने की इजाज़त दे दी है। तो सबने मांग पत्र भेजा था दिल्ली कि लाल किला रामदेव ग्राउंड दे दो हमें पंचायत के लिए, हम पंचायत करना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा नहीं, रामदेव ग्राउंड नहीं देंगे आपके लिए, पंचायत को हम करेगी। तो फिर तय किया गया था कि दिल्ली हम खुद आएंगे और हम दिल्ली आकर आपसे बात करेंगे। तो साथियों 26 तारीख ऐलान किया गया था और 26 तारीख को आपने देखा होगा पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ भारत के अंदर कि जब चले पंजाब से लोग, हरियाणा के लोग, तो सरकार सड़क खोद रही थी, सरकार सड़क खोद रही थी, बैरियर लगा रही थी, जैसी मछली खड़ी कर रही थी और पंजाब हरियाणा के लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर हमारा इरादा मजबूत है, दिल्ली की कोई भी ताकत हमें दिल्ली आकर नहीं रोक सकती। आपने देखा होगा कितने बैरियर हैं इनके, और लड़कों ने ट्रैक्टरों में 1-1 लाख के वो लगवाए आगे, क्या बोला ना, टक्कर मारने वाले। और एक और तारीफ थी, आंसू करके गोले छोड़े गए, वाटर कैन छोड़ी गई, लेकिन किसी किसान ने हाथ नहीं उठाया। और जब पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर आ गए, सिंधुपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, साहेबपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर आकर बैठ गए, तो सबसे शर्मनाक घटना हुई है, किसान आए वहां, रामलीला बयान लिख दिया उन्होंने हमारे लिए। देश के प्रधानमंत्री का पहला बयान आया था टेलीविजन पर, पहला बयान प्रधानमंत्री ने कहा था ये किसान नहीं है, ये दलाल और बिचौलिए और आड़ती है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान इस दुनिया के इतिहास में सब शर्मनाक था। और फिर जब आकर बैठे, फिर कहा खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये है, वो सब कहा, इन्होंने सब बातें कही इन्होंने, लेकिन हम लोग बैठे रहे वहाँ और आज ही बैठे हैं। हमें क्यों 2 बात कह जाऊँ आपसे, बात अटकी कहाँ है, आप समझ कहाँ बात अटकी हुई है? केवल 2 मांगे आपकी, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की 2 मांगे हैं। आप जो बिल लाए हो इसे वापस ले लो और जो आप MSP पर कानून बना दो, हम चले आएंगे उठ के। तो ये हमारी नहीं है मांग भी, मैं बता दूं आपसे, ये लेटर लिख चुका हूं प्रधानमंत्री को, हमारी नहीं मांग भी है, ये प्रधानमंत्री की मांग भी है और पूरे भारतीय जनता पार्टी की मांग भी है। 2011 में जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें, भाजपा के नेता गाँव में आए, उनसे आप ये सवाल पूछ रहे खाली बात। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह को मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी 2011 में और क्या कहा कि मनमोहन सिंह जी आप MSP दे रहे हैं 50 साल से, लेकिन MSP से किसान का पेट नहीं भरेगा, उसका सामान नहीं बिकता है। मेरी आपसे मांग है, अगर आप हिंदुस्तान के किसान को बचाना चाहते हैं तो MSP को कानूनी रूप का दर्जा दे दो, और अगर आपने नहीं दिया तो हिंदुस्तान का किसान कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये शब्द थे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के। एक मांग ये साफ हो गई कि हमारी नहीं, मोदी ने बात कही थी, और जब एक चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा था तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये लगा, पूरे देश के किसानों को लगा कि ये मुख्यमंत्री गुजरात का जो नरेंद्र मोदी है, ये शायद इसकी सोच बढ़िया है, एक बढ़िया सोच का चीफ मिनिस्टर हमारा ये, और अगर ये प्रधानमंत्री बन जाता है भारत का तो हिंदुस्तान के किसानों की MSP का गारंटी कानून बना देगा। इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। इसलिए पूरे देश के लोगों ने तमाम गुल्लक भर दी और इसको प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को। हमने आज प्रधानमंत्री है वो, तो ये दोगे MSP की बात। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जाओ। दूसरी मांग है हमारी
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए हमें। आप बिल लेकर आए वापस लो, उसको आप सुन लो बात। 2014 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट सोच रही थी इनको लाने के लिए, तो पार्लियामेंट बहस कराएगी, खुली बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेता विपक्षी सुषमा स्वराज थी उस टाइम, भाजपा की नेता, और अरुण जेटली वित्त मंत्री, दोनों बोले पार्लियामेंट के अंदर। आप सुषमा का बयान पढ़ लो। सुषमा का बयान 5 बार चला चुका है भारत का टेलीविजन। सुषमा ने कहा था, मनमोहन सिंह जी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सोच भी लिया, हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। बताओ आप, एक गरीब किसान भारत का, जिसके कपड़ों में बदबू आती हो, जिसके पैरों में छाले बड़े हो, जो बड़े बड़े अरबपति के कमरे घुस नहीं सकता, उद्योगपति उससे बात करेगा। और मंडी, सुषमा का बयान था ये, मंडी देश की आत्मा है, मंडी माँ है किसानों की। आप मंडी समाप्त करने जाते हो? अगर ऐसा किया बर्बाद कर लेंगे आप देश को। ये बयान इनके थे। आज यही बात हम कह रहे हैं आज कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री है। आप जो चिट्ठी लिख रहे थे आप 2011 में, आज आप खुद प्रधानमंत्री हैं। आप क्यों नहीं कानूनी रूप दे MSP का? बताओ, आपकी बात गलत है? ये जो मांग कर रहे हैं, और हम जब मांग कर रहे हैं तो कह रहे हो आतंकवादी है। और सुनो, इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा पूरी दुनिया में। ये आंदोलन आज आपका नहीं रह गया है, ये आंदोलन पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का बन चुका है। कनाडा का राष्ट्रपति आपके आंदोलन के समर्थन में सड़क बनाकर बैठा, और आपके इंग्लैंड के 19 पार्लियामेंट मेंबरों ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहा आप विरोध करिए इसका। और एक लड़की को अवार्ड मिला अभी, रिकी लड़की को थी, उसने मुंह पर मास्क लगाया और लिखा कि आंदोलन भारत किसान होगा, और अवार्ड कहा पत्रकारों को आप कीजिए, फोटो दिखाइए, आप कब तक फोटो। ये तो दुनिया का आंदोलन बन चुका है। और दोस्तों, एक ऐसा आंदोलन पता आपको, 26 तारीख को जब रैली निकली थी ना, बाहर दिखा दे सब लोग, एक गिलास पकड़ा लड़का था, नफरीत नाम था उसका, वो आया था ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, उम्र थी केवल 22 साल। हमारी ट्रॉली उसके पीछे थी, थोड़ी सी करीब 100 मीटर पीछे थे हम। हमारी कुछ ट्रॉली उससे आगे बढ़ गई, थोड़ा सा दाल की तरफ जा रही थी वो RTO पर, RTO से इधर घूम गई, कोई ब्रेकिंग नहीं था, इसकी घूम गई, आगे बैरियर से लगे हुए। पुलिस वालों ने हाथ सुखा के बोले शुरू कर दिए और लाठीचार्ज कर दिया। कुछ बुजुर्ग किसान थे, जब उनमें लाठी बह थी, वो लड़का पर रह नहीं गया। जवान लड़का था, उन्हें ट्रैक्टर लिया और वो आगे बढ़ गया ट्रैक्टर लेकर। तो जैसे वो आगे बढ़ा, सड़क पर जाके बैरियर पार किया उनने, उसके वो लगाया गोला, आंसू गैस का गोला लगाया, ये आगे लगा, ट्रैक्टर चक्कर काटा और वो नीचे आ गया, लड़का भाई खत्म हो गया। हमारी रिपोर्ट मिली, हम फौरन भाग कर गए और जाके देखा लड़के डेथ हो गई। बहुत बुरा सीन था वो। 5 बजे तक हम लोग रहे वहाँ, गाड़ी लेकर आए, गाड़ी बुलाए, मंच पर रखी, श्रद्धांजलि दी सबने। लेकिन वो सीट बड़ा खतरनाक था। आप देखते आप, उसके दादाजी आए, जब पता पड़ा कि मेरा पौधा शहीद हो गया, उसके दादाजी आए और वो आके मंच पर खड़े हुए, पहले बेटे के मुंह देखा, शरीर देखा, और फिर खड़े हुए। पता क्या बोले वो? उसके दादा ने कहा था मेरा एक ही पोता था ये, और मैं बहुत करना था। लेकिन इनकी शहादत हुई आज, और किसानों में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पोते की शहादत हो गई। अगर आपको जरूरत हो तो बेटा भेज दूंगा, लेकिन मेरे पोते की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। इस देश के अंदर 300 लोग शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन के, 300 लोग, और इस देश का प्रधानमंत्री आज तक एक शब्द नहीं बोला है। मुझे दुख है इस बात का। हमें इससे मतलब नहीं मांग मानी है कि मानी आएगी, शराब इस बात की है कि 300 लोग मर गए हमारे। क्या है बॉर्डर? बॉर्डर प्रधानमंत्री की चौखट है, बॉर्डर प्रधानमंत्री का दरवाजा है। एक प्रधानमंत्री के दरवाजे पर 300 किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोला। और अमेरिका में 4 लोग मर गए, उन्हें ट्वीट करता है। मुझे दुख है। सवाल इस बात का है, लड़ाई स्वाभिमान की किसानों के,
किसानों को गंदी की जानी क्या बता जाएगा। तो दोस्तों लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है, वापिस नहीं हो सकती लड़ाई से, आप समझ लो। और एक और समझ लो आप बात, अब की बार अगर आप नहीं निकले उसे नहीं निकले और आपने सोच लिया लड़ाई केवल हमारी है, पंजाब हरियाणा की और खुद लोग ये गलत फहमी आपको, आप बताओ मुझे मांग क्या है। मांग ये है जो एमएसपी, जो आप हमारी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हो, बाजरा का, ज्वार का, मक्का का, अरहर का, मूंग का, मसूर का, गेहूं का, धान का, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम रेट, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप इसका कानून बना दो कि जो भाव आप तय करें हमारे गेहूं का 19 रुपए किलो, उससे कम में कोई खरीदेगा भारत में, वो कानूनी अपराध होगा, वो जेल जाएगा। ये क्या अनुवाद कर रहे हो, यही तो कह रहे हैं। लेकिन आप बताओ, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, प्रेस क्लब में हम लोग बैठे थे वहाँ, पत्रकारों से आपने सवाल पूछा, दिल्ली के पत्रकार थे, पूरे नेशनल पत्रकार थे। हमने यार भाई बताओ आप लोग कोई गेहूँ खाता है क्या, बोलिए क्या सवाल है, मेरे यहाँ जवाब दो आप। वो नहीं खाते गेहूँ। कोई धान खाता है, धान नहीं खाते। मेरे को सरसों खाता है क्या, सरसों भी नहीं खाते। तो कपास खाते हो, नहीं खाते। बोले ये क्या सवाल आपका, मैं दूंगा जवाब। मैंने कहा पत्रकारों से, इस हिंदुस्तान का कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो किसान है वो सिर्फ धान पैदा करता है, धान, और उस धान का भाव सरकार तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वो धान कोई नहीं खाता भारत का आदमी। और धान का चावल निकालती है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी निकालती है, खर्चा नहीं आता है। और 16 रुपए किलो धान खरीद का हमसे चावल बिकता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 80 रुपए किलो। हिंदुस्तान के गरीब चावल खाते हैं। चावल कौन खिला रहा है, चावल खिला रहा है बाबा रामदेव। आटा 16 रुपए किलो गेहूं बिकता है हमारा, 16 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, 1 रुपए किलो जाती पिसाई। एक ऑस्ट्रेलिया की फर्म, बड़ी भारी कंपनी, एक पूरे देश को आटा खिलाती है, पतंजलि आटा, क्या क्या आटे के नाम रखे हुए हैं, और वो आटा बिकता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आटा हम नहीं खिला रहे, आटा कंपनी खिला रही है, चावल कंपनी खिला रही है, तेल कंपनी खिला रही है, कपास का कपड़ा कंपनी बना रही है, हम नहीं बना रहे। हमें क्या है, आलू बिकता है रुपया किलो और चिप्स बिकेगा 100 रुपए का 100 ग्राम। हमारा दूध बिकेगा 20 रुपए किलो। हम देशद्रोही है, हमारा दूध 20 रुपए किलो, गाय का दूध, और हम देशद्रोही। और बाबा रामदेव देशभक्त जो गाय का मूत्र बेचता है 50 रुपए किलो, 50 रुपए लीटर, वो देशभक्त होगा? बताओ मुझे आप। हम देखते हैं गेहूं 100 रुपए किलो, हम देशद्रोही। बाबा आटो बेचता है 50 रुपए किलो, वो देशभक्त। हम सरसों बेचते हैं, हमारी बिक्री है 3000 रुपए क्विंटल, और वो तेल बेच रहा है 400 रुपए लीटर, वो देशभक्त है। और सुनो, इनका गैंग है बहुत बड़ा, एक कितना बड़ा गैंग है प्रधानमंत्री का, पता आपको? 2014 में जब पेट्रोल डीजल 60 रुपए लीटर थे, 60 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, और विदेश में कच्चा तेल का रेट 110 रुपए प्रति बैरल था। तो कौन बोल रहा था ये बात, आप पूछो यार। बाबा रामदेव क्या बोलते थे? बाबा 14 में चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी का, इनके भाषण आज भी आ रहे हैं। बाबा पूछते थे आपसे, पब्लिक से, बताओ आपको डीजल 35 चाहिए या 60? लोग कहते थे 35 चाहिए। बाबा कहता था लगाओ मोहर मोदी को, 35 चाहिए तो लगाओ, लगाई मोहर। बाबा एक और बात कहता था, विदेशों में 50 लाख करोड़ काला धन है, बताओ भाइयों वापस आना चाहिए नहीं? लोग कहते आना चाहिए, बुलाना चाहिए। वो वापस आएगा तो 200 करोड़ रुपए हर गांव के हिस्से में आएगा, और हिंदुस्तान का हर गांव पेरिस बनेगा, हांगकांग बनेगा, और 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे। पीएम ने बोला था। आज क्या हो रहा है? आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर,
और विदेशों में केवल 60 रुपए। आज डीजल 84 रुपए लीटर, आज डीजल 84, पेट्रोल 100 रुपए की कीमत। यही प्रधानमंत्री कहते थे मनमोहन सिंह जी, होड़ लगी हुई है हिंदुस्तान में कि रुपया गिरेगा आप गिरोगे, आपकी उम्र के बराबर रुपया चला गया भारत का। और आज मोदी की माँ की उम्र से ऊपर पहुंच रुपया गिर गया, आज गिर गया ना। आज मोदी जी की माँ की उम्र नहीं है इतनी जितनी हिंदुस्तान के रुपए की कीमत गिर गई आज नहीं बोलते। आज पूछा बाबा से, बताओ बाबा जी आप क्या कह रहे हो, काटो 100 रुपये लीटर है। बाबा क्या कहता पड़ा, बाबा बोलता है देश की तरक्की के लिए जनता को कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अरे बाबा 100 रुपये त्याग करा रहे हमसे तू, और 50 रुपये में त्याग नहीं था। अगर मनमोहन सरकार बेच रही थी 60 रुपये तो देशद्रोह था। मोदी 100 रुपये बेचेगा तो देशभक्ति है, ये देशभक्ति है क्या? अगर मनमोहन सिंह 4 रुपए सिलेंडर दे रहे थे एक गरीब आदमी के लिए तो देशद्रोह था वो। मोदी 900 रुपए दे रहा, देशभक्ति है ये देशभक्त है मोदी के जो बैठे हैं। अमिताभ बच्चन 2014 में ट्वीट करते थे, क्या तुझे पता है, कैमरे मंगाए घर अपने, गाड़ी निकलवाई बाहर, पेट्रोल छक रहे गाड़ी पर, पूछा क्या कर रहे हो, इतना महंगा हो गया अब चल तो सकते ही नहीं, छक के काम जा रहे हैं। वो अनुपम खेर वो अपने ड्राइवर की पूछा वे कैसे लेट हो गए, आज मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो गया खींच के लाया हूँ, ये चल रहा टीम पर। वो अक्षय कुमार बोलता था साइकिल पे जाओ पेट्रोल महंगा हो गया। आज मोदी गैंग के में 4 लोग, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रामदेव, कहाँ है आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो नहीं बोल दिया। आज योगी जी क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा विज्ञापन है अखबार लगा है, बहुत बड़ा विज्ञापन है, जो 10 साल में नहीं हुआ तो हमने कर दिया यूपी में 4 साल में, कर दिया था, कर दिया मोदी योगी जी ने। क्या करा पता है, 10 साल में ऐसा कोई साल नहीं आया मोदी से योगी से पहले जिसमें गन्ने का दाम चाहे 1 रुपया बढ़ाओ ने बढ़ता था 4 साल से योगी जी आए, गन्ने का दाम 1 पैसा नहीं बढ़ा, ऐसा वाकई नहीं हुआ पहले, हुआ कभी नहीं हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, अगला सुन रहा, बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगे यूपी के अंदर। योगी सही कह रहे हैं, दशक में नहीं हुआ ऐसा, हमने कर दिया 10 सबसे महंगी बिजली, 13,000 करोड़ गन्ने का बकाया, और तमाम गाय खेत खा रही है। और गाय की कहानी क्या पता है इनको आप, अभी आप नहीं पढ़ा परसों अखबार, केरल का नहीं पढ़ा, केरल के विधायक ने कहा भाजपा के ने चुनाव लड़ने जा रहा है, बोले हम केरल में गाय का सस्ता मीट खिलाएंगे। मेघालय का चीफ मिनिस्टर कहता है हम गाय का सस्ता मीट खिलाएंगे भाजपा का, गोवा का डिप्टी होम मिनिस्टर कहता है हम गाय का सस्ता मीट खिलाएंगे। अरे भैया कौन सी राजनीति कर रहे हो आप, ये गोवा में क्रिश्चियन आबादी है, क्रिश्चियन मीट खाते हैं गाय का, वहाँ गाय कटवा कर खिला के वोट लोगे उनका। मेघालय में क्रिश्चियन खाते हैं, खिला के वोट लोगे, केरल में खिला के लोगे, और उत्तरी भारत में या बंद करके गाय छुड़वा के लट्टे लगा के लोगे। कौन सी राजनीति भाई, हमने कहा था आए थे मोदी मथुरा में, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं आज कह रहा हूँ आज खुलेआम, मोदी जी मथुरा आए थे, मथुरा की गाय पे हाथ रख के कह रहे थे तेरा बेटा प्रधानमंत्री दिल्ली बैठा है, तू निश्चिंत रह, तेरा बेटा बैठा है। मोदी जी मथुरा भी हिंदुस्तान में है, आप मथुरा के प्रधानमंत्री भी हो, आप गोवा के प्रधानमंत्री भी हो, आप मणिपुर के भी हो, और आप मेघालय के भी हो। हमारा चैलेंज है आपसे, एक बार अगर आपकी हिम्मत है तो गोवा की गाय पर हाथ रख के कह दो जाकर कि तेरा बेटा दिल्ली बैठा है, तू नहीं करेगी गोवा के अंदर, हो एक बार
मथुरा की गाय माता होगी और गोवा की गाय डाइन होगी, ये नहीं थी क्या? बताओ मुझे। वही बात हमारा बहुत अच्छा है, वहां कटवाओगे या रुकवाओगे? मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख 4 चिट्ठी लिख चुके मोदी जी के लिए, 4। मेरे पास हैगी 2 चिट्ठी मजमून। क्या कहा बोला है मोदी जी? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। जिस दिन राम पशु में घुस जाएगा इस दिन में कोई नहीं मारेगा। कहने को कश्मीर तक आज तक जवाब नहीं दिया, कर नहीं सकते। जिस दिन सत्ता में आए मोदी जी, $2.5 बिलियन का निर्यात तक आएगी मीट का, आज 54 हो चुका है। और खुद एक्सेप्ट किया मोदी जी ने कि 50% गाय के मीट का निर्यात हिंदू व्यापारी करता है भारत का। ये चाहते क्या है? हम पर बनाते। हम मैं आखिरी बात क्या बात करूँगा आपसे। देखो ये लड़ाई बन चुकी बहुत बड़ी है। MSP सबके लिए है और किसान की लड़ाई बन चुकी अभी है। और तय किया है कि जब तक बिल वापस नहीं कानून नहीं बनेगा घर नहीं जाएंगे। आप 7 दिन को तैयार हो? पंचायत हम कर रहे हैं। उग्रा जी जब आखिरी वार्ता में थे हम लोग, इन्होंने क्या करा, 3 वार्ता खत्म इस बात पे हो गई हमारी, 3 वार्ता खत्म इस बात पे हो गई। ये कह रहे थे हमारा ऐसा बिल है कोई कमी निकाल दो आप। जब पहली बार जाकर बैठे वार्ता में हम, तो नंद तौर हमसे बोले हम आपकी बात मान लेंगे, बताओ आप हमारे बिल में बहस कर लो पॉइंट बाय पॉइंट और कोई कमी निकाल दो आप। तो जब बहस हुई, 2 वार्ता हुई, 3 वार्ता बहस हुई और पॉइंट बाय पॉइंट बहस हुई। तब तीसरी वार्ता में जाकर मंत्री ने माना कि हाँ 13 पॉइंट खराब है इस बिल में। तो फिर हमने कहा मंत्री को, मंत्री जी 13 नहीं, हमारे मिसाल है काला है, आपकी दाढ़ी काली है, इसे वापस लो। ये बात कब कर हुई? फिर बोले अच्छा कमेटी बना लो। हमने क्यों बनाना कमेटी? क्यों बनाना कमेटी? अगर कमेटी बनानी थी आपको तो लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों में बैठा था आपने उसी बनवा दिए थे, आप क्यों लेकर आए हमारे खिलाफ? ये तब बनाने कमेटी आप अब बना लो। कमेटी कौन मना करता है कि वापस कर लो, आप कमेटी बना लो, दोबारा हमसे मुझे ले आओ। अब बात अटक गई है, प्रधानमंत्री कहता है संशोधन करा लो, कमेटी बना लो। हमने कह दिया ना संशोधन कराएंगे हम, ना कमेटी बनाएंगे हम। जिस तरह बिल लाए इस तरह वापस ले जाओ, इस तरह लाए ले जाओ वापस और MSP कानून बना दो। इसलिए दोस्तों आज पंजाब में टिकरी में उग्रा जी तो आखिर में ये कह दिया था मोदी जी को, जो योगेंद्र उग्रा यहाँ पंजाब वाले, कि आप मन बना लो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 6 महीने, 6 साल में हम तैयार से आए हैं। आप मन लो, जब आपका मन हो कि आप तैयार है, आपका ख्वाब भेज आ जाएंगे। और जब आपका मन ना हो तो चाहे भले 10 साल बैठना होगा हमें, हम घर नहीं जाएंगे। बात साफ हो चुकी है। तो अब तो आप तो यहाँ बैठे हो, लड़ाई तो होने आ रही है, सब लोग यहाँ बैठो। यहाँ जो यहाँ है हमारे भी कामले साथियों में अच्छी बात है कि हमारी महिला पुलिस बेचारी बहुत बढ़िया, बड़ी हिम्मत है, गाँव में मीटिंग कर रही है, वो लोग कांडे ही बैठे हैं। तो साथियों सबके लिए बन चुकी है। और पहली बार इस देश का झंडा चाहे किसी लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, चाहे हरा हो, चाहे कोई रंग का हो, पहली बार इस देश के 500 संगठन भारत के लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर 500 संगठन लड़ रहे हैं, 40 लोग हम नेतृत्व कर रहे हैं। कोई मतभेद नहीं किसी में, मुद्दा सबका एक है, बिल वापसी हुआ। और आप खड़ा आपसे एक लड़ाई जीत गया, एक लड़ाई आप जीत चुके हो। वो कौन सी? आज इस आंदोलन से पहले अगर ये आंदोलन नहीं होता, कोरोना अब तक बहुत बढ़िया होता भारत में, और टीवी लगे पड़े होते कोरोना 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 कोरोना, और टीवी लगते कोरोना पे, और प्रधानमंत्री बचा कुचा रह गया देश, उसे बेच देता वो भी ज्यादा कोरोना में। रेलवे बिकी, LIC बिकी, सब बिकी और बिकता। नंबर 1 नहीं बिकन दिया, आपने रोक दिया।
दूसरी बात, आपकी चर्चा कोई नहीं करता था कभी भी, किसान क्या भारत के अंदर कोई चर्चा नहीं करता था। आज चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, नेता हो, किसान हो, इस देश में नहीं पूरी दुनिया के हर घर में आज हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की चर्चा होती है। आपकी चर्चा होती है, आपकी चर्चा होती है नहीं बताओ आप। और ये आंदोलन मामूली नहीं है, ये आंदोलन तय करेगा एजेंडा, इस देश की राजनीति का एजेंडा तय करेगा आंदोलन। राजनीति अगर होगी तो किसान के एजेंडे पर होगी, मजदूर एजेंडे पर होगी। ये नहीं होगा हमारी महिला बेटी बेचारी ये खेत काटेंगी जाके। आप देखो क्या व्यवस्था आ गई है, खेत काटते हम खेत काटते आप छोड़ रहे घूम जाके, कोई नहीं पूछता है। और एक बच्चे को रखती है मैट में, छोटे बच्चे मैट पर सुला देती है, फिर ये दूध पीता वाला मैट में पड़ा था बेचारा, और माँ गेहूँ काटती है, कोई नहीं कभी होता। और हेमा मालिनी अगर आती है मतलब में किसान हेमा मालिनी डराती भी ऐसा पकड़ती है इस हाथ से, और बाद में चलाती है ऐसा करके चलाती है बाद में। पूरा दिल्ली में मीडिया आता है पुत्रा, और क्या दिखा था, हेमा मालिनी गेहूं काट रही है, हेमा मालिनी गेहूं काट रही है। अब भी गेहूं काटने वाले हेमा मालिनी पता नहीं कहाँ है। आज किसान बैठा है और वे किसान हेमा मालिनी उनका नहीं पता कहाँ चली गई। अब तक बचर किसान पता नहीं कहाँ है, ये सब किसान गायब हो गए भारत के। बड़ी व्यवस्थित लड़ाई है आपका हिसाब। हम यहाँ आए कल 21 तारीख को बुलंदशहर में बहुत बड़ी पंचायत हमारी, 21 को सभी लोग आ रहे हैं, गोरा जी आ रहे हैं, और संबल में 5 तारीख को हम कम से कम 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। बहुत बड़ी रैली होगी, और फिर हापड़ में होगी रैली, हम कर रहे हैं बराबर। और आपसे यह अनुरोध है, ये शांत ना हो लड़ाई हो, हमारी कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है मोदी जी प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो मोदी है, वो मोदी ये साबित होगा दुनिया में, हम आज डंडे चोट पे करे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, किसान विरोधी। क्या हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब किसान विरोधी है। आज सब काम हमारे खिलाफ किए। क्या नारा था भाई, चौधरी चरण सिंह ने नारा दिया था, इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। गांधी ने क्या कहा था, गांधी ने कहा था ये गांव भारत की आत्मा है, किसान रीढ़ है। आज मोदी ने आत्मा खत्म कर दिया, रीढ़ तोड़ दिया, खेत छीन लिया, खलिहान छीन लिया, कहीं नया नारा कर दिया, नया नारा क्या कर दिया, इस देश की खुशहाली का रास्ता अब अंबानी अडानी की कोठी में होकर गुजरता है, मजा गुजर रहा है रास्ता। ये स्लोगन था भाई, ये नहीं होगा बोल दिया। तो साथियों बहुत वक्त दिया आपने, फिर कोई बात होगी। मैं तो आपसे ही कहना आया हूँ कि हम बैठे हैं 24 तारीख को मोर्चे पर, मेरे मार्च निकालने बहुत तगड़ा, पंचायत कर रहे हैं बड़ी गाजीपुर में ही। आंदोलन बहुत मजबूत है आपका, कोई टीवी यहाँ एक काम कर लो आप, आंदोलन 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 आंदोलन, आप टीवी देखने मत कर दो। एक आध चैनल देखो मत जो आपको दिखा रहा है, बाकी मत देखो, बिल्कुल बाकी देखना मत कर दो, ये आपको मनोज तोड़ते हैं। फेसबुक देखो, टीवी मत देखो, आप अखबार ज़्यादा मत पूछो। बाकी लड़के बेचारे हमारे फेसबुक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और लोकल पत्रकार अच्छी खबर देते सब। ये पूरा मीडिया मैंने के लिए मोदी ने पता आपको 60 चैनल है अंबानी के, उसके अडानी के 60 हिंदी इंग्लिश, 30 चैनल अंबानी के हैं, और 20 चैनल सुभाष चंद्रा के हैं, जो ऐसा गुरु मालिक है MP भाजपा हरियाणा से। पूरा देश इन्हीं पे जा रहा है। नारा लग गया आप तो भारत में, अब तक तो नारा था जसबंदी का, हम दो हमारे दो, और एक नया नारा आ गया, चारों गुजराती हैं, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, चारों गुजराती है, चारों बेचने वाले मोदी अमित शाह गुजराती, और खरीदने वाले अडानी अंबानी बिल गुजराती। और नया नारा आ गया है, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, दो बेचेंगे और दो खरीदेंगे। लूटा जा रहा है हमारे जूतर का,
भाई हम तो हमारा तो लड़ाई हमारी है, देश बचाना है, इंसान में तैयार हो। और सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, कोई डरने की नहीं है। देश अपना, हम मालिक हैं देश के, एक डर निकाला हमने धरना देकर हिंदुस्तान में। डरो मत, पूरे सड़क पर और मैदान में आओ, अब जंग सुनाम होगी, वो डर युद्ध कीजिए आपको भी। जेल वजह भेजे मुकदमा लगा वो चला, वो तो डरेगी नहीं। आज जंग छुट्टी के इंतजार के सामने आई लड़ाई अब ये, इसको आप लड़नी हो, जीतनी हमें। अब तुम नारे लगा दो, आप खाली हमारी भी लगा दो आप लोग। 3 नारे हैं हमारे, एक है किसान, मजदूर, जवान, ये तीनों देश की शान। सही है? अब बताओ, किसान, मजदूर और जवान, देश की शान, किसान, मजदूर और जवान, देश की शान, ये तीनों देश की शान। एक नारा सुन दिया हमने, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, और अब की बार आर पार, अब की बार, अब की बार। जय हिंद, जय भारत।